हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, इन 5 भागों में बांटा था। ग्राम का मुख्य ग्रामीणी, विष का प्रधान विषापति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्बिद नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गापति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागध्रुव राजस्व का एकत्र करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति अन्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। स्त्रियां जो थी सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर एक सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चवर्णक का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बास, अधिबास और उष्ण। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीब कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। गाय
को अदन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को, उसके घायल करने वाले को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। यह सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहा ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणी कहते हैं। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। विष्णु के 3 पगों का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल के राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल के देवता संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक व शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता वरुण को कहा जाता है। ध्रुव आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्वनी विपत्तियों का होने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल को हल को शिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाप से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी के राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवसाय ज्यामिति की रचना की है। गायत्री मंत्र संहिता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता एवं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। दर्शन विचारधारा। अब देखते हैं दर्शन विचारधारा के बारे में। रूढ़िवाद विचारधारा इस संप्रदाय के प्रस्ताव वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपा सर्वोत्तम प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदाय सांख्य, योग, न्याय, वैशेयिक, मीमांसा और वेदांत को षड् दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना होता। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पर्दा 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण।
यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही। योग विचारधारा, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन यम, स्वयं नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार, विषय का चयन करना, धारणा, मन को स्थिर करना, ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना एवं समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसी तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैश्विक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश में बने हैं। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। मीमांसा विचारधारा, मीमांसा का शाब्दिक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों को पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहित की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान करने की ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों के वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया। वेदांत विचारधारा, इस दर्शन के आधार का मुख्य निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया हैं। इसके अनुसार स्वयं का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा, ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित बौद्ध, जैन, लोकायतन, अज्ञान और आजीवक है। लोकायतन दर्शन या चार्वाक विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोगी मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक, इसकी स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। इसकी स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6 ईसा पूर्व में हुई थी। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विख्यात नहीं करते, ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप के विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है।
वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानयात्री कहा जाता है। महाजनपदों का उदय। अब देखते हैं महाजनपदों का उदय। बौद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंत निकाय से मिलती है। इनकी जानकारी हमें अगुंत निकाय से मिलती है। कौन सा? अगुंत निकाय से मिलती है। अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की गिरिब्रज राजगिरी, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, वाज्य की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैनी महिष्मती, मल्ल की कुशावती, पांचाल की अहिच्छद या कंपिल, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, कंबोज की हाटक, सूरसेन की मथुरा, असमक की पोटलिपुत्रम, गंधार की तक्षशिला। अब आता है जैन धर्म। हम पढ़ते हैं अब जैन धर्म के बारे में। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ व काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रा कुल के सरदार और माता त्रिशला लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्री का नाम अनुंजना प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अहृत पूजा और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवर्धन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। जैन धर्म के तीर्थक और उनके प्रतीक चिन्ह: ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, पार्श्वनाथ स्वाति, शांति हिरण, अरनाथ मीन, नामी नीम कमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर सिंह। दो जैन तीन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाव अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रभाव के वापस लौटने में मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, भद्रभाव के शिष्य दिगंबर जो नंगे रहते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनकर रहते थे। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर: ये पांचों निग्रहों का पालन करते थे तथा यह सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य थे। ये केवल 4 निग्रह का पालन करते थे, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल।
यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिर। यह महिला तीर्थकर नहीं हो सकती, इसमें महिला तीर्थकर हो सकती थी। ये मानते थी महावीर ने विवाह नहीं किया था। ये मानते थे महावीर ने विवाह किया और उन्हें संतान थी। ये मानते थे कि 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ पुरुष थे। ये मानते मल्लिनाथ स्त्री थी। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये जैन आगमन ग्रंथ को स्वीकार करते थे। ये मानते थे कि कैवल्य प्राप्त के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते थे कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों के इसी जीवन से मुक्ति का विरोध करते थे। ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते थे क्योंकि इनके निर्माण मोक्ष में बाधक बांधते थे। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे तथा इसके निर्माण मोक्ष का बाधक नहीं मानते थे। जैन संगीति के बारे में। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, द्वितीय 500 में वल्लभी गुजरात में, स्थूलभद्र भद्र। जैन धर्म के 13 रत्न: साम्यक दर्शन, सही विश्वास, साम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, साम्यक आचरण, सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन के निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, वचन, अस्त्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 व्रत शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत इसके लोकप्रिय बनने की मदद है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा व केवल मनुष्य व पशु पक्षियों, पेड़ पक्षियों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों में से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और आजीवन अचेतन तत्व है। पुद्गल काल, आकाश, धर्म, अधर्म। महावीर जन्म, पुनर्धर्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम ईश्वरवाद व अनेकात्मवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन मानने वाले कुछ राजा उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, चामुंडू के प्रोसन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की मूर्ति कार्योत्मक सर्ग मुद्रा में महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लौटे हुए और चींटियों की मिट्टी से घरौंदे बने दिए गई। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावासल या सितनबाल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों को जीवनी भद्रबाहु एवं रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार के राजा पावापुरी राजगीर में हुई थी। मल्लराज स्मृतिपाल राजप्रसाद ने महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो हम यहीं से ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो।